हाय दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के विषय में। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने आपसे चर्चा किया था कि यदि वर्ब में आईएनजी लगाना है तो इसके भी कुछ रूल होते हैं क्या। तो हमने उसमें चर्चा किया था कि जब वर्ब में आप आईएनजी लगाते हैं तो किन किन रूल को फॉलो करते हैं, कौन से लेटर्स डबल होते हैं और कौन से लेटर्स डबल नहीं होते। बट इसमें हम लोग चर्चा करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस की। तो मित्रों, पास्ट मतलब भूतकाल, परफेक्ट मीन्स पूर्ण होना। तो मित्रों, जब वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थी, ये थे आता है तो हम लोग इसके लिए हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया का प्रयोग हेड प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। यानी हमें हेड लगाना पड़ता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इनके फार्मूला के। हम लोग सिंपल सेंटेंस कैसे बनाएंगे और नेगेटिव सेंटेंस है तो कैसे बनाएंगे और अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो कैसे बनाएंगे। चलिए फार्मूला नंबर 1, यदि वाक्य आपका सिंपल सेंटेंस दिया है तो हमेशा आप सब्जेक्ट पहले लगाते हैं, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, सहायक क्रिया यानी हेड, ठीक है, और प्लस थर्ड फॉर्म लगाते हैं। इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आता है, इसके बाद अन्य शब्द आते हैं। अगर यही सेंटेंस नेगेटिव हो तो आप सब्जेक्ट लगाते हैं प्लस हेड नॉट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? हेड की जगह हेड नॉट लगाते हैं, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट लगाते हैं, प्लस ईटीसी लगाते हैं, ठीक। और यदि वाक्य आपका इंटरोगेटिव है, प्रश्नवाचक है और वाक्य क्या से शुरू है, तब आप पहले हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं यानी हेड पहले लगाते हैं, फिर आप सब्जेक्ट लगाते हैं हम लोग। सब्जेक्ट के बाद यदि वाक्य इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, अगर नेगेटिव है तो नॉट हमेशा सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं, तो फिर ईटीसी लगाते हैं। अगर ये आपका डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यानी हिंदी के सेंटेंसेस में कब, क्यों, कहाँ, कैसे प्रश्नवाचक शब्द यदि वाक्य के बीच में आते हैं मित्रों, तब हम जो बीच में आया हुआ शब्द होता है उसकी अंग्रेजी हम पहले लगाते हैं। WH वर्ड, क्यों आया है बीच में तो वाई लगाएंगे, कहाँ आया है वाक्य के बीच में तो वेयर लगाएंगे, यानी क्वेश्चन वर्ड पहले लगाएंगे। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, इसके बाद सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर अगर नेगेटिव है इंट्रोगेटिव में तो नॉट लगाते हैं, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, इसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं और इसके बाद भी ईटीसी यानी अदर वर्ड जो होंगे उनका प्रयोग करते हैं। तो ये तो हुआ मित्रों सिंगल सेंटेंस अगर दिया है तो, ठीक है। लेकिन पास्ट परफेक्ट में कभी कभी दो सेंटेंस वाला वाक्य भी आता है जिसमें दो कार्य होते हैं। तो जो कार्य पहले होता है उसको आप पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं, ठीक है, और जो बाद में होता है उसको पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 1 देखें। वह कल मैदान में खेल चुका था। तो मित्रों, अभी मैंने पिछला वीडियो दिया था कि कर्ता कर्म क्रिया वाक्य में कहाँ से खोजें, यानी जो नियम इंग्लिश टू हिंदी का है वही हिंदी टू इंग्लिश का है। यानी पहला शब्द पहले लेते हैं, सब्जेक्ट हमेशा वाक्य के पहले होता है तो ही लगाया। पीछे जैसे ही आपने देखा चुका था, समझ गए पास्ट परफेक्ट है, इसमें हेड आएगा। चुका था का मतलब हेड आएगा, क्योंकि चुका था चुकी थी की हेड प्लस थर्ड हेल्पिंग वर्ब होती है। तो पीछे से बनाएंगे, नंबर 2 पर आ गया। चुका था मतलब हेड, वर्ब क्या है? खेलना, खेल, खेलना होता है प्ले, प्ले की हमें हेड के साथ थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी तो प्लेट हो जाएगी। नेक्स्ट आया मैदान में, और पीछे चले तो मैदान में, तो इन द फील्ड। फिर कल, कल का मतलब हो गया यस्टरडे। अगर यही नेगेटिव होता कि वह कल मैदान में नहीं खेल चुका था, नॉट लगाना होता तो हम नेगेटिव का वाला लेते दूसरे नंबर का, के हेड के साथ नॉट हमें यहाँ पे लगा देते, यहाँ लगा देते नॉट, तो क्या हो जाएगा? ही हैड नॉट प्लेड इन द फील्ड यस्टरडे। अगर इसी सेंटेंस का हमें इंट्रोगेटिव बनाना होता नंबर 3 कि ये वाक्य क्या से शुरू होता, कि क्या वह कल मैदान में खेल चुका था, क्या पहले होता तो हम क्या करते? हम इस हेड को हटा के सेंटेंस के आगे लगा देते, क्योंकि जब वाक्य क्या से शुरू होता है तो हेल्पिंग वर्ब को हम आगे लगाते हैं, यानी हैड ही प्लेड इन द फील्ड यस्टरडे। दूसरा एग्जाम्पल देखें। वे बाजार से किताबें खरीद चुके थे। वे बाजार से किताबें खरीद चुके थे, तो चुका था देखा आपने, समझ गए पास्ट परफेक्ट, इसमें हेड लगना है। सब्जेक्ट हमेशा वाक्य के पहले होता है, तो वे का मतलब दे, चुके थे का मतलब आपने हेड लगाया, फिर उसके आगे बढ़े। खरीद, खरीदना का मतलब बाई, बाई की थर्ड फॉर्म लगेगी बॉट, ठीक। दे हैड बॉट किताबें, बॉट द बुक्स, बाजार से, फ्रॉम मार्केट, कहाँ से खरीदनी थी? फ्रॉम मार्केट। अब यही नेगेटिव होता तो आप हेड के बाद नॉट लगा देते,
कि वे बाजार से किताबें नहीं खरीद चुके थे, तो दे हैड नॉट, नॉट यहाँ लग जाता, बॉट द बुक्स फ्रॉम द मार्केट। क्या वे बाजार से किताबें खरीद चुके थे, क्या आ जाता पहले तो आपका हैड आगे आ जाता। वे बाजार से किताबें क्यों खरीद चुके थे, अगर क्यों बीच में आ जाता तो क्यों हमें और सबसे पहले लगाना पड़ता, क्योंकि WH वर्ड को सबसे पहले इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट, उसके स्कूल जाने से पहले मैं घर पहुंच गया था। अब ये देखिए यहाँ पर 2 सेंटेंस दिए हैं, उसके स्कूल जाने से पहले मैं घर पहुंच गया था। उसका स्कूल जाना एक वाक्य है और ये दूसरा है मैं घर पहुंच चुका था। अब आप इसमें ये देखें, जो काम पहले हुआ है उसी को पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। उसके स्कूल जाने से पहले यानी ये स्कूल नहीं जा पाया और मैं घर पहुंच चुका था, ये काम इसका मतलब है पहले हुआ। ठीक है, वो आ नहीं पाया और मैं स्कूल पहुंच गया, एक काम ये वाला मेरा काम पहले हुआ, तो ये इसको हम लोग पहले बनाएंगे। किस में बनाएंगे, पास्ट परफेक्ट में। क्योंकि जब 2 कार्य दिए हों वाक्य में, जो काम पहले हो उसको पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं और जो काम बाद में होता है उसको पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं, जैसा कि मैंने इसमें बताया है। तो ये पहले हुआ, मैं घर पहुंच गया था, तो इसको आप बनाएंगे किस में, पास्ट परफेक्ट में। जो काम पहले हुआ उसको पास्ट परफेक्ट में। मैं घर पहुंच गया था, पहले करता आई, फिर पीछे से गया था मतलब हैड, पहुंचना रीच, तो रीच की थर्ड फॉर्म रीच्ड, फिर इसके बाद कहाँ पहुंच गया था, घर, रीच्ड होम। ठीक, अब से पहले, पहले की हिंदी होती है बिफोर, क्या होती है, बिफोर आप लगा देंगे। अब ये जो बाद में काम हुआ ना उसको पास्ट इंडेफिनिट बनाएंगे। उसके स्कूल जाना, उसका मतलब ही, और स्कूल जाना, जाना मतलब गो, गो की सेकंड फॉर्म वेंट टू स्कूल। ये क्या बना, आई हैड रीच्ड होम बिफोर ही वेंट टू स्कूल। ये हुआ आपका डबल सेंटेंस वाला पास्ट परफेक्ट। एक और देखें, डॉक्टर के आने के बाद, आने के बाद, इसमें बाद आया, मैंने दवाई ली थी। अब देखना जरा कौन पहले हुआ, ये समझिए। डॉक्टर के आने के बाद यानी डॉक्टर आ गया था, बाद में मैंने दवाई ली है, तो दवाई मैंने कब ली, बाद में ली, इसका मतलब डॉक्टर ये आ गया। अब इसमें ये कोई कंडीशन नहीं है कि ये पहले बनाओगे कि ये पहले बनाओगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अगर आप पीछे का सेंटेंस पहले बनाएंगे, क्योंकि हमेशा इसमें उसी सेंटेंस को बनाते हैं जो काम पहले होता है उसी को पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं, जो बाद में होता है उसे पास्ट इंडेफिनिट में बना करके जोड़ देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, आप इसको भी आगे बना सकते हो, आप बना सकते हो। जैसे मैंने दवाई ली थी, ये बाद में हुआ ना, बाद में हुआ तो हमें पास्ट इंडेफिनिट सेकेंड फॉर्म या डिड में ही बनाना पड़ेगा। मैंने दवाई ली थी, तो आई, लेना टुक, टेक की सेकेंड फॉर्म टुक, मेडिसिन। मैंने दवाई ली, ठीक है, बाद में ली, आफ्टर। ये तो कंजक्शन का काम कर रहा है, कनेक्टर का। आफ्टर, डॉक्टर के आने से बाद, आफ्टर द डॉक्टर, आना, हैड कम, द डॉक्टर हैड कम, इसमें हैड लग गया क्योंकि ये पहले हुआ और जो काम पहले होता है उसको पास्ट परफेक्ट में ही बनाते हैं मित्रों। तो ये था मित्रों पास्ट परफेक्ट टेंस। हम लोग अभी तक इसी प्रकार से टेंस हम भी ऐसे पढ़ते चले आ रहे, ऐसे ही हमने आपको पढ़ा दिए। लेकिन मित्रों आप एक बात समझिए, इफ़ वी वांट टू स्पीक इंग्लिश डेफिनेटली वी मस्ट प्रैक्टिस इन इंग्लिश। इट मीन्स वी मस्ट प्रैक्टिस द सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। वी शुड नॉट ट्रांसलेट इनटू हिंदी टू इंग्लिश, वी शुड ट्रांसलेट इंग्लिश टू हिंदी मित्रों। इसके लिए हम क्या करें, तो इसके लिए मित्रों आपको अब ये दिमाग में रखना है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, चुका था चुकी थी भूल जाइए। चूँकि जब तक चुका था चुकी थी रखोगे दिमाग में, बोले पास्ट परफेक्ट टेंस मैं घर जा चुका था, वह पानी पी चुका था, जब तक ये दिमाग में रहोगे तब तक इंग्लिश का ट्रांसलेशन दिमाग में नहीं बैठ सकता है, ये भूल जा। अब आप वर्ड मीनिंग की तरह याद रखिए कि जब सेंटेंस में हैड प्लस थर्ड फॉर्म दिया हो तो हम इसका अर्थ चुका था चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी, ये थे निकालते हैं। आप ये दिमाग में रखिए बस। जैसे अब देखिए इंग्लिश के सेंटेंस का प्रैक्टिस करिए, निकालिए एक्सरसाइज बढ़िया करिए। जैसे दिया कि ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क, ठीक है मित्रों, यस्टरडे। तो मित्रों आपने इस वाक्य में सबसे पहले देखा हैड प्लस थर्ड फॉर्म, आप पहचान गए हैड प्लस थर्ड फॉर्म का मतलब है हिंदी निकलेगी चुका था चुकी थी, चुके थे, या था, ये थी, ये थे।
सिस्टम वही है कि पहला शब्द पहले लेना है, ही मीन्स वाई, फिर पीछे से एक एक शब्द, चाहे गिनती डाल लोगे 1, दूसरा शब्द 2, ये 3, ये 4, ये 5। ठीक, पहला शब्द पहले हुआ है, पीछे से यस्टरडे मीन्स कल, हिज वर्क अपना काम। ठीक, फिनिश्ड, फिनिश मीन्स समाप्त करना, तो समाप्त कर भर लिखेंगे आप, ना नहीं लगाते, पिछली वीडियो में समझाया था, आप देख लीजिएगा। समाप्त कर, हैड मीन्स चुका था, वह अपना समाप्त कर चुका था। ठीक है मित्रों।